महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन से ही शर्मीले और सकुचाए इस बालक को श्रवण कुमार और सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। हरिश्चंद्र की तरह सभी सच क्यों नहीं बोलते, ये प्रश्न मोहन के मन में हमेशा बना रहता। 5-6 साल की उम्र में सत्य और त्याग के जो बीज पड़े, वे बड़े होकर गांधी जी के 2 महान गुणों के रूप में उभर कर आए। इन्हीं सत्य और त्याग के आदर्शों ने हमेशा उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। मोहन, मुझ पर 25 रुपए का कर्ज चढ़ गया है। पिताजी को पता चलेगा तो नाराज होंगे। यूं ही घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। अब तू ही बता मोहन, ये कर्ज कैसे चुकाएं? इतना पैसा कहाँ से लाए भाई? अच्छा, ऐसा करते हैं। हाँ। मेरे भाई के पास एक सोने का कड़ा है। उसमें से कुछ सोना बेचकर 25 रुपया चुका देते हैं। क्यों, ठीक है ना? सोना ठोस भी है, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। सोना बिक गया, कर्ज भी अदा हो गया। लेकिन माँ बाप से झूठ बोलने और चोरी करने के बाद मोहन को चैन कहाँ? उनका हृदय ये मान नहीं पाया और आखिरकार एक पत्र द्वारा मोहन ने अपना अपराध मान ही लिया। आदरणीय पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बिना बताए भाई के कंगन में से सोना बेचा। ये चोरी है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप जो सजा दे ठीक है। मैं वादा करता हूँ अब से यह गलती कभी नहीं होगी। आपका बेटा मोहनदास। ये पत्र जब पिता ने पढ़ा तो वे अपने बेटे की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए और गुस्से की जगह उनकी आंखों से खुशी के आंसू बरसे। पिता के आंसुओं ने जैसे बेटे के दोष को धो दिया। इससे मोहनदास को एक और बात समझ आई कि प्यार और दुलार से बड़ा दोष भी सुधारा जा सकता है। जैसे उन दिनों परंपरा थी, गांधी जी का विवाह 15 साल की उम्र में ही कस्तूरबा के साथ कर दिया गया। वकालत पढ़ने के लिए 19 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए। जाने से पहले उन्होंने मां को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे मांस और मदिरा छुएंगे भी नहीं। और इंग्लैंड की कड़ाके की सर्दी में उन्होंने अपने इस वचन का पालन किया। वकालत पढ़कर वे भारत वापस आ गए, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का ही राज्य था और वे काले और गोरे का भेद करते थे। अफ्रीका के निवासियों का रंग काला होने की वजह से अंग्रेज उन्हें छोटा समझते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। अफ्रीका के ही नहीं, बल्कि एशिया के लोगों को भी वहां हीन दृष्टि से देखा जाता था। अफ्रीका पहुंचते ही गांधी जी का गुलामी और रंग भेद से सामना हुआ। उनका स्वाभिमान भीतर तक हिल गया। ऑर्डर मिस्टर गांधी, तुम अदालत में पगड़ी पहनकर नहीं आ सकता है। इट्स नॉट अलाउड। लेकिन जज साहब, अदालत में सभी लोग अपनी पगड़ी और हैट पहनकर बैठे हैं, तो मैं ही क्यों? बहस मत करो, रूल इज रूल। पगड़ी उतार कर आओ। ये मेरा अपमान है, ये नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। गांधी भाई, गांधी
गांधी भाई, रुको भाई रुको, मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। अब्दुल्ला भाई, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बात मान तो लूं, लेकिन ये ज्यादती है। गांधी भाई, दरअसल ये गोरी चमड़ी वाले लोग हम भारतीयों को छोटा और हीन समझते हैं और हमें कुलिया सामी कहकर बुलाते हैं। अब इनका यहाँ राज है भाई, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। ये अपमान है, मैं अखबार में इसके विरुद्ध शिकायत भेजूंगा। और इस शिकायत से शुरू हुई गांधी जी की रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई 21 साल तक चली। गांधी जी ने अफ्रीका निवासियों और वहां बसे भारतीयों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध सार्वजनिक उपवास आयोजित किए। 21 वर्ष बाद जब गांधी जी भारत लौटे तो भारतीय जनता पर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचारों से वे दुखी हो उठे। चंपारण में नील की खेती करने वाले अंग्रेज किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। दरअसल नील की खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जाती है, उस पर कोई दूसरी फसल नहीं हो सकती। लेकिन अंग्रेजों के लिए नील की खेती फायदेमंद थी, क्योंकि नील विदेशों में काफी महंगा बिकता था। इसलिए वे किसानों से जबरदस्ती जमीन लेकर उनकी इच्छा के विरुद्ध जमीन पर नील की खेती करते और जो भी उनका विरोध करता उस पर अत्याचार करते। ये सब देखकर गांधी जी ने सोचा कि देश की भलाई और उन्नति तभी हो सकती है जब देश आजाद हो। उन्होंने प्रत्येक भारतीय को देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। आजादी की लड़ाई गांधी जी ने 2 हथियारों से लड़ी। अहिंसा यानी किसी पर भी हाथ न उठाना, तथा सत्याग्रह यानी सत्य के बल पर अपनी बात मनवाना। सत्याग्रह का सफल प्रयोग गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान किया। हड़ताल की वजह से हुई भुखमरी और गरीबी के कारण मजदूर आपस में लड़ने लगे थे। कहीं आपस की लड़ाई से मजदूर कमजोर न पड़ जाएं। ये सोचकर गांधी जी ने निश्चय किया कि वे मजदूरों के पक्ष में तब तक उपवास रखेंगे जब तक कि मिल मालिक उनकी बातों को मान नहीं लेते। उनके उपवास का इतना प्रभाव पड़ा कि 3 दिनों में ही मिल मालिक मजदूरों की बात मानने को तैयार हो गए। ये संघर्ष का एक नया तरीका था। गांधी जी ने इस तरह आजादी